इसमें कहा गया है कि ये एपी में है कि नहीं ये बताना है हम लोग को, ठीक है। तो इसमें पहली प्रॉब्लम जो है उसमें लिखा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, है ना। एक टैक्सी फेयर है ना, जो कि हर किलोमीटर पर, है ना, मतलब पैसा ले रहा है अलग अलग हिसाब से। पहले किलोमीटर पे वो लेता है कितना, 15 रुपया, है ना। फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपया लेता है। फिर आगे जितना इतना किलोमीटर अब लेगा 8 रुपया बढ़ता जाएगा, यानी पहली बार वो कितना लेगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, है ना। इसमें ये कहा जा रहा है जो टैक्सी ड्राइवर जो मतलब पैसा ले रहा है उसका, वो पहली बार पहले किलोमीटर का पैसा 15 ले रहा है। उसके बाद जितना किलोमीटर जा रहा है सब में 8 रुपया जोड़ता जा रहा है, 8 जोड़ रहा है ना, 8 जोड़ दे रहा है बार बार। यानी पहले वाले किलोमीटर में 15 ले लिया और दूसरे वाले किलोमीटर में कितना ले लेगा, 15 में 8 जोड़ लेगा। फिर जितना आएगा कितना आएगा, मान लो जो भी आएगा यही मान लो है, उसमें फिर 8 और जोड़ देंगे में से ही, है ना। इस तरह से 8 बार बार जोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो जोड़ोगे भाई कितना आएगा, पहला 15 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तीसरा 31 हो जाएगा। तो ये चीज बताना है हम लोग को एपी में है कि नहीं। जब बराबर बराबर हम लोग जोड़ रहे हैं तो एपी में रहेगा, सिंपल सी बात है। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो एपी में है। अब सेकंड पार्ट की बात करें, सुनिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, यानी जो एयर अमाउंट है, कोई भी कुछ भी अमाउंट हो जाए, एक्स अमाउंट मान लो, वी अमाउंट मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, दूसरा मार्क कर दो, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में जो अमाउंट प्रेजेंट है, मान लो कोई सिलेंडर है, ऐसी सिंपली ऐसे ही एक सिलेंडर है ये, इसमें जितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम मान लेते हैं वी, कितना मान लेते हैं वी। तो वो अमाउंट हमने मान लिया है वी अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, क्या कह सकते हो, वी सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से पहले से एयर प्रेजेंट है ना। वी सेंटीमीटर क्यूब जो एयर है उसमें से हम खाली एक बटे चौथाई भाग एयर निकाल लेंगे। जैसे हम कह रहे तुमसे कि 10 रुपया तुमको दे दें हम तुमको, है ना, और उसमें से हम कह रहे तुम एक चौथाई भाग हमको दे दो, यानी कि 2.5 रुपये मुझे लौटा दो तुम, तो बच्चा 7.5 रुपये तुम्हारे पास। फिर 7.5 रुपये में से तुम एक चौथाई भाग में फिर दे दो, है ना। फिर 7.5 रुपये में एक बटा चौथाई किया जाएगा, है ना, मतलब 10 में नहीं किया जाएगा, 7 में किया जाएगा। फिर जो बचेगा उसमें एक बटे चौथाई भाग करेंगे, ये कहने मतलब हमारा। अब देखो पहला 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब उसमें कहा जा रहा है फर्स्ट स्टेप में देखा जाएगा, फर्स्ट टर्म में देखा जाएगा क्लास, है ना। तो इसमें v में से हम लोग 1/4 पार्ट में v में से ही 1/4 पार्ट निकाल देंगे हम, कहने मतलब ये है, समझे। यानी v में से ही 1/4 भाग निकाल देंगे। ये देखो v है और 1/4 v का ही 1/4 हम निकाल दे रहे हैं। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा। यहाँ पे देखोगे v अपॉन 1 लिख सकते, कुछ नहीं है तो, और यहाँ पे v बन जा v अपॉन यहाँ से नीचे 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ, माइनस लिख दो, ठीक है ना, माइनस लिख दो। इसको सॉल्व करके देखिएगा क्लास, यहाँ नीचे एलसीएम आएगा 4 और यहाँ 4 हो जाएगा 4v माइनस v इज इक्वल टू आ जाएगा 3v अपॉन 4। ये आ गया हमारा पहला, है ना, मतलब जो सेकंड वाला हमारा है, मतलब कहने मतलब पहली बार तो v था हमारे पास, दूसरी बार 3v अपॉन 4 हो जाएगा। फिर 3v अपॉन 4 का चौथाई भाग माइनस करना है उसी में से, है ना। यानी कि सेकंड स्टेप जो हमारा होगा, सेकंड टर्म होगा जो हमारा, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म देखो, अब जो दूसरा टर्म हमारा होगा क्लास, वो 3v अपॉन 4 में से 3v अपॉन 4 है जो, उसी का चौथाई भाग माइनस करा जाएगा ना, समझे नहीं। जो 3v/4 है उसी का चौथाई भाग को माइनस करेंगे, तो 3v/4 का चौथाई भाग 1/4 कर देंगे, सर हो जाएगा ये, ठीक है सर। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ लिखेंगे 3v/4 और यहाँ 4 हो जा 16 और यहाँ पे 3v हो जाएगा, ठीक हो। यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस लग गया। सॉल्व करिए इसको आप, 16 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 16 ही आ जाएगा, आगे एलसीएम। इसमें देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ना, ये 4 हो जा 16, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 से जा 12 भी हो जाएगा, माइनस 3 भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 9v/16 आ जाएगा, है ना। ये स्टेप्स आ गए हमारे, है ना। ऐसे ही हम एक स्टेप और कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ऐसे ही। थर्ड स्टेप में, यानी थर्ड टर्म निकालने के लिए, ये सेकंड है, एनडी लिखते हैं ना, थर्ड में आरडी लिखते हैं, थर्ड टर्म हो जाएगा ये। देखिए जो हमारा बचा हुआ था 9v/16 ना, 9v/16 जो था हमारा, माइनस 9v/16 में से ही कितना भाग, उसे 1/4 भाग, समझे नहीं। इसी का ऐसे करेंगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ लिखेंगे 9v/16, उसके बाद माइनस लगा देंगे बच्चा, फिर ऊपर लिखेंगे 9v/, 16 चौको 64 हो जाएगा, 64, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, आप एलसीएम लेंगे 64 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 16 चौको 64 होता है, 4 बार टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 9 बार करेंगे, 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36v हो जाएगा, माइनस 9v हो जाएगा बच्चा, ठीक है। सॉल्व करिए इसको आप लोग, तो कितना आएगा 27v/64, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब आपकी टर्म्स हैं, है ना। आप इसको मान सकते हैं A1 टर्म है ये पहला वाला, है ना, जो पहला वाला आ रहा है वो A1 है। ऐसे ऐसे टर्म्स हैं हमारे सारे, इसको हम ऊपर लिख दें यहाँ पे। तो हमारा जो पहला वाला आया है वो आया है 3v/4 है,
सेकंड वाला, और हमारा इसके बाद वाला हो जाएगा 9v अपॉन 16, फिर हमारा हो जाएगा बच्चा 27v अपॉन 64, है ना। इस तरह से यहाँ पे हमारे टर्म्स आ गए लाइन से, है ना। अब इसमें क्या होगा, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा, है ना। अब इसमें a2 में से a1 को माइनस करके देख लेना, फिर a3 में से a2 माइनस करके देख लेना, है ना। जब माइनस करके देखो खाली दो निकाल लो बस आप, है ना, दो निकाल लो, एक d1 निकाल लो, एक d2 निकाल लो। अगर दो ही डिफरेंस उल्टा सीधा आ गया तो आपको पूरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। दो डिफरेंस आपका उल्टा सीधा अगर आ गया तो फिर वही गलत है, वो एपी है ही नहीं, है ना। एक भी गलत नहीं होनी चाहिए, सारे डिफरेंस सही होने चाहिए, है ना। अगर दो तो सही हो रहा है आपका, मान लो यहाँ भी d1 भी सही है, d2 भी सही है, तब आप d3 निकाल देख लो, क्या पता d3 गड़बड़ हो, है ना। तो ये चीज है, लेकिन अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो आप जान लो एपी में है नहीं, सिंपल सी बात, समझ आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लिसन केयरफुली, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं है जिसको हम लोग खोद रहे हैं, ठीक है, हम लोग नहीं जिससे खुदवा रहे हैं वो खोद रहा है भाई, ठीक है। एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर, यानी पहले मीटर जब कुआं खोदा जाता है तो जो खोदता है वो 150 रुपया लेता है 1 मीटर नीचे खोदने का, ठीक है। जैसे कुआं है मान लो ये, तो कुएं की जो मतलब इतनी हाइट 1 मीटर है ना, इसको खोदने का पैसा 150 लेता है, कितना लेता है 150 लेता है भाई, है ना। फिर उसके बाद 1 मीटर और नीचे खोदता है, फर्स्ट मीटर नीचे वाला फिर से एक, तो उसमें 50 रुपया और ऐड हो जाता है, सिंपल सी बात है। कहने मतलब पहला जो मतलब मीटर खोदेगा कुआं को उसके लिए 150 रुपया लेगा, और उसके बाद जब वो खोद रहा है फिर से 1 मीटर खोदा तो 50 रुपया और ले रहा है ना। यानी कि कितना 150 में 50 और लग जाएगा, है ना। और फिर एक बार और 1 मीटर और नीचे खोदेगा तो फिर क्या लेगा, जो ये आएगा कितना आएगा, इसमें कितना आएगा 200, 200 में फिर से हम ऐड कर देंगे 50, है ना। इस तरह से इसमें जोड़ते चले जाएंगे सिंपली। अब देखो मतलब पहला वाला आ गया कितना 150, दूसरा वाला कितना आ जाएगा 150 प्लस 50, तीसरा कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, इसको ऐसे लिख लो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, 150 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है ना। एक सुन रहे हो क्लास ध्यान से, और फिर ये वाला हो जाएगा कितना 150 प्लस 50 प्लस 50, इस तरह से कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पहला, मतलब ये इस तरह से मैंने किया, जैसे ये ए मान लो इसको आप, और ये ए प्लस डी हो जाएगा ये, है ना। और ये वाला हो जाएगा ए प्लस 2d का फॉर्म यहाँ बन रहा है ना, 50 हो जाएगा दो बार, है ना, 2d हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपली इसको अगर देखोगे तो यहाँ 150 बन गया, पहला वाला 150, दूसरा बन जा रहा है 150 से 200 बन जा रहा है, और तीसरा हो जा रहा है सर कितना 250, 250, फिर अगर 50 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब पहला वाला जो मीटर खोदा गया था उसमें 150 लगा था, पहली बार जब खोदा 1 मीटर नीचे तक गहराई तक, है ना। तो इतना ज्यादा मतलब धूप वगैरह वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको, है ना। जब फरुआ मार रहा था तो फरुआ जा ही नहीं रहा था अंदर तक, इसलिए वो कहा 150 लूंगा पहली बार, है ना। लेकिन अब 1 मीटर खोद चुका है, अब कह रहा है जितना मीटर अब खुदवाओगे 1 मीटर नीचे नीचे जाओगे वैसे वैसे 50 रुपया दे देना, बस मेरा काम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे अगर हो रहा है तो ये भी एपी में है ना, तो यहाँ लिख देंगे ये हमारा एपी में है, ठीक है, ये हमारा एपी में हो जाएगा सिंपली।